जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 31 जुलाई 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज 2 कथाएं संख्या 27 और 28 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। भिक्षु देवगृह बुद्ध गया, बिहार। युवक पाली को आशीर्वाद, रास्ते में चाईबासा, बिहार। कथा 27 भिक्षु देवगृह बुद्ध गया, बिहार। श्री गुरु नानक देव जी वहां से प्रस्थान कर बुद्ध गया पहुंचे, जहां उन दिनों देवगृह नामक भिक्षु बुद्ध धर्म का मुख्य प्रचारक था। परंतु सदियों से बौद्ध प्रभाव प्रायः वहां लुप्त हो चुका था और बदले में माध्वाचार्य संप्रदाय तथा वैष्णवों का बहुत प्रभाव बना हुआ था। भिक्षु देवगृह गुरुदेव की सत्संगत में उनके प्रवचन सुनने प्रतिदिन पहुंचता था, अतः गुरुदेव से वह इतना प्रभावित हुआ कि गुरु जी का अनन्य भक्त बन गया। गुरुदेव ने गया नगर में सत्संगत के लिए एक धर्मशाला की स्थापना करवाई, जिसमें मुख्य प्रचारक देवगृह को ही नियुक्त किया, क्योंकि उस भक्त ने गुरु जी की आज्ञा अनुसार विवाह करवा कर गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया। वहां से गुरु नानक देव जी नालंदा तथा राजगृह गए। ये स्थान गया नगर से थोड़ी दूरी पर हैं। वहां पर गर्म पानी के 3 स्रोत थे, किंतु ठंडे पानी का स्रोत कोई न था। यहाँ के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर गुरुदेव ने शीतल जल के एक स्रोत के लिए सत्संगत द्वारा प्रभु चरणों में प्रार्थना की, जिसकी सफलता पर नगर में शीतल जल उपलब्ध हो गया। रजौली नगर, जो कि वहां निकट ही है, उसमें एक सूफी दरवेश काहलन शाह निवास करते थे। वह भी गुरुदेव की स्तुति सुनकर स्वयं भेंट करने पहुंचे। विचार विनिमय के पश्चात वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुदेव को अपने स्थान मकबरे पर आमंत्रित किया तथा कई दिन तक टहल सेवा की। गुरुदेव के प्रवचनों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए वह बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे, जिससे वहां पर बड़ी संगत नाम से एक संस्था का जन्म हुआ। इस सत्संग के स्थान को लोगों ने पीर नानक शाह की बड़ी सगंध कहना शुरू कर दिया। आज भी गुरुदेव के पदार्पण के स्थान पर सदैव धूनी जलती रखी जाती है। कथा 28 युवक पाली को आशीर्वाद, रास्ते में चाईबासा, बिहार। पटना नगर से प्रस्थान कर गुरु नानक देव जी उड़ीसा प्रांत के एक नगर पुरी के लिए चल पड़े। आप जी ने एक रात हरे भरे खेतों में पड़ाव किया। मर्दाना जी को रबाब बजाने एवं प्रभु स्तुति गायन करने को कहा। कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर खेतों का रखवाला युवक पाली आपके निकट आ बैठा तथा मन एकाग्र कर शब्द में सुरती जोड़कर वाणी श्रवण करता रहा। जब भाई मर्दाना जी कुछ थकावट अनुभव करने लगे तो उस युवक ने अनुभव किया कि ये साधु भूखे हैं, अतः भोजन की व्यवस्था की जाए। वह खेतों में से चने के पौधों को उखाड़कर भून लाया और गुरुदेव को अर्पित कर सेवन करने का आग्रह करने लगा। गुरुदेव उसकी सहृदयता से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तुमने तो सुल्तानों वाला विशाल हृदय पाया है, इसलिए तुम्हें सुल्तान होना चाहिए। वह युवक समस्त रात्रि गुरुदेव के निकट बैठकर भजन बंदगी करता रहा, किंतु भोर होने से पूर्व गुरुदेव ने उसे कहा, बेटा तुम अब घर जाओ, विधाता तुम पर प्रसन्न होने वाला है। यह आज्ञा पाकर वह युवक अपने नगर को लौट चला। जब वह अपने स्वामी जागीरदार के यहाँ पहुंचा तो उसका देहांत हो गया था। उस जागीरदार की कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उसने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत लिखवाई कि उसका सभी धन संपत्ति उसके सेवादार को दे दी जाए, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में स्वामी भक्त तथा हर दृष्टि से योग्य था। जब यह वसीयत पंचायत ने देखी तो उन्होंने युवक को तुरंत जागीरदार का उत्तराधिकारी बना दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद रंग लाया। बाद में यही युवक उन्नति करते करते सुल्तान शेरशाह सूरी बन गया। श्री गुरु नानक देव जी स्थान स्थान पर पड़ाव करते करते अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे थे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 29 बसते रहो तथा उजड़ जाओ, रास्ते में चाईबासा, बिहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।